जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम किसी से भी उधार में गायत्री मंत्र का जप ले सकते हैं। हाँ, उधार में भी लिया जा सकता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूज्य गुरुदेव ने कहा है। हम किसी से भी गायत्री मंत्र का जप उधार में ले सकते हैं और बाद में उसे लौटा सकते हैं। यह किस कंडीशन में होता है? यह दो कंडीशनों में होता है। एक तो हमने संकल्प ले लिया है और उस संकल्प को हम नियत समय पे पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो पूर्ण नहीं करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आपको वो संकल्प जितने दिनों के लिए लिया उतने दिन में ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि संकल्प का अर्थ ही यही होता है। लेकिन यदि आप उन दिनों पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति से, यानी कि जो उस लायक है, जैसे कि आप गायत्री साधना करते हैं तो कोई गायत्री साधक वो भी आपकी तरह ही होगा, तो आप उससे उधार ले लीजिए। यानी जितनी कमी आपके उस संकल्प में पड़ रही है उतनी संख्या आप उस व्यक्ति से करा सकते हैं और फिर उसको वापस वो संख्या आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उधार ले सकते हैं। दूसरा होता है, महिलाओं में अक्सर समस्याएं आती है। बहुत से लोगों का प्रश्न भी आया था कि यदि बीच में मासिक धर्म हो जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इन दिनों में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यदि आपको पता है कि उन दिनों में एक दो दिन आगे पीछे यदि आपका समय है तो सबसे पहले आप संकल्प मत लीजिए। और यदि आपको नहीं पता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि बीच में ही आ गया, आपको नहीं पता था, तो ऐसे कंडीशन में आप भी, अगर समय नहीं है आपके पास, तो आप भी उधार ले सकते हैं। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बीच में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि अनुष्ठान जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाता। तो हमें अनुष्ठान को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने विधान बताए हैं कि हम किसी से भी जप उधार में ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा कार्य है, यदि विवाह है किसी का, या कोई ऐसा आपने कार्य ले लिया है जो आज ही के आज होना है या कल के कल होना है या एक निश्चित समय के अंदर होना है, लेकिन आपसे वो व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो अब किसी न किसी प्रकार से उस चीज़ को टाल तो सकते नहीं है। जैसे यदि विवाह है तो आप विवाह तो टाल सकते नहीं है। तो आप क्या करते हैं, किसी से कर्ज लेकर, किसी से भी उधार मांगकर आप उस समय में विवाह का कार्य संपन्न करते हैं और फिर उसको वापस बाद में, विवाह संपन्न होने के बाद एक समय में फिर उसे लौटा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भी हम संकल्प लेते हैं अनुष्ठान के लिए, वो हमारा एक तरह से अनुबंध होता है ईश्वर के साथ। तो उस अनुबंध को पूरा करने के लिए जो समय हमने ईश्वर से मांगा था उस समय में ही हमको पूरा करना है। जैसे हमने कहा कि हम 24,000 जप उनको देंगे और हमने 20,000 ही किया, हमसे 4,000 जप नहीं हो पाए। तो अब हम क्या करेंगे, किसी अपने साथी से, अपने परिवार के लोग से, किसी से भी आप वो 4,000 जप बोलेंगे कि आप मेरे नाम से वो जप कर दीजिए। अब वो जप कैसे करेगा? वो जप करेगा जब वो संकल्प लेगा कि ये 4,000 जप मैं अपने मित्र या अपने भाई, अपने बहन या जो भी आपका रिश्ता है उससे, मैं उसके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ऐसा करके वो संकल्प ले लेगा। इसके बाद फिर वो जो जप करेगा उतना आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो अनुबंध आपने ईश्वर के साथ किया था उस अनुबंध में आपका अनुष्ठान पूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार से उसने आपके लिए जप पूर्ण कर दिया। अब ईश्वर के साथ किया हुआ अनुबंध तो पूर्ण हो गया, है ना। लेकिन आपको इसको चुकाना भी है। ये नहीं कि ये मेरे सगे हैं, ये मेरे संबंधी हैं, ये मित्र हैं, मेरे अपने हैं, तो इन्होंने कर दिया तो क्या हुआ। नहीं, उतना जब पुनः आपको करके, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए या जब आप जिस कारण से छोड़े थे वो कारण पूर्ण हो जाए, तब आपको वो जप करके उसको वापस लौटा देना है। तो इसको कहते हैं किसी से भी उधार में मंत्र जप ले लेना। ये ऐसे ही होता है जैसे हम अपने घर परिवार में कुछ कार्य होता है या हमने कोई संकल्प लिया है कि इतना हम मंत्र जप करवाएंगे, तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से या पंडितों से हम करवाते, तो वो भी तो हमारे लिए करते हैं, हम स्वयं तो करते नहीं हैं। वो करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। ठीक इसी प्रकार से ये है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा होता है। क्यों होता है? जब हम ब्राह्मण से कराते हैं, पंडितों से कराते हैं, तो करता तो वो दूसरा व्यक्ति ही है। ब्राह्मण
का अधिकार है, मानते हैं कि ब्राह्मण का ये कर्म है, ब्राह्मण का ये धर्म है। लेकिन यदि आप लॉजिक से सोचें तो एक दूसरा व्यक्ति ही दूसरे के लिए कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने लिए दूसरे व्यक्ति से उधार भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण अपना तन मन धन लगाकर जप कर रहा है तो उसका अंश तो उसे मिलना चाहिए। लेकिन जब वो संकल्प लेता है कि ये मेरे लोगों के लिए है, यानी जो भी क्या कहते हैं यजमान के लिए है, तो ये जो भी मैं करूँगा वो यजमान को जाएगा, उसके लिए उसने उससे पैसे ले लिए, तो वो एक अलग तरीका हो गया। लेकिन है तो वही बात कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति से मैं करा रहा हूँ वो ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि जब कोई गायत्री मंत्र जपता है तो वो ब्राह्मण होता है, उसके अंतःकरण की शुद्धता हो जाती है, तो वो ब्राह्मण के रूप में ही माना जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति ही माना जाता है। तो इसीलिए हम उस व्यक्ति से करा सकते हैं, उससे करा सकते हैं, और उससे कराइए जो गायत्री मंत्र जपने का आदी हो, ताकि वो संख्या को आपको जल्दी पूर्ण करके दे सकता है। तो इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा, इससे दोष होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन इसको इस कंडीशन में कीजिएगा कि जब आप अपनी अनुष्ठान को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, किसी कारणवश आपसे नहीं हो पाया। क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प जरूर पूर्ण होता है, माता शक्ति देती हैं कि वो संकल्प हम पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन किसी कारणवश बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, तो किसी भी कारणवश यदि नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और यह रास्ता आपके लिए बनाया गया है। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं यह रास्ता बताया है। जब पूज्य गुरुदेव ने ये बताया कि 1 साल का जो हम अभियान साधना करते हैं, बहुत बड़ी साधना होती है, तो उसमें जो जप की संख्या नहीं पूर्ण होती है, तो उस अनुष्ठान को 1 साल के अंदर ही हमें पूरा करना है, क्योंकि हमने संकल्प ही 1 वर्ष का लिया है। तो आप उस जप को पूर्ण करने के लिए उधार ले सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से सभी अनुष्ठान होते हैं, आप किसी से भी उधार ले लीजिए, लेकिन बाद में उसको पुनः लौटा भी दीजिए। लौटाने का अर्थ है कि आप उसको पैसे नहीं देंगे, आप उतना जप स्वयं करके उसके नाम से आप संकल्प लेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे अनुष्ठान के लिए जप किया था, इसको मैं वापस करने के लिए ये अनुष्ठान या इतना जप कर रहा हूँ। तो ऐसे आप उसे वापस लौटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बात समझ आई कि हम कैसे जब किसी से उधार ले सकते हैं और फिर उसको कैसे लौटा सकते हैं। तो इस विधि से आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न नहीं आएगा, आपका अनुष्ठान भी पूरा माना जाएगा, और साथ ही साथ आप इसको अच्छे प्रकार से पूर्ण भी कर पाएंगे, इसका लाभ भी पाएंगे। लेकिन यह मैंने सारे कंडीशन बताए हैं, उन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। जय गुरुदेव।